जय श्री कृष्णा। अब हम आज चतुर्थ स्कंद शुरू करने जा रहे हैं। मैं एक बारी फिर से बता देती हूँ, जिसने पीछे के अगर किसी के कुछ मिस हो गए हैं तो मैं प्लेलिस्ट में डालती रहती हूँ, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। तो अब हम आगे शुरू करें। प्रथम स्कंद में अधिकार का वर्णन किया गया है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए, ये बातें मैंने पहले भी बतलाई हैं। दूसरे स्कंद में ज्ञान लीला बतलाई है। मृत्यु जब समीप आ गई तब कैसा व्यवहार करे, ये भी मैंने बताया है। अब आगे मैं ये बताता हूँ कि पात्रता के अभाव में ज्ञान टिकता नहीं है। कहते हैं बहुत जो ज्ञानी मनुष्य होता है ना, उसे कई बार अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है। ना तो मनुष्य को अपनी भक्ति का अहंकार करना चाहिए, ना ही अपने ज्ञान का अहंकार करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी के साथ ना अपने आप की तुलना नहीं करनी चाहिए, चाहे वो भक्ति की हो चाहे वो ज्ञान की हो। इसीलिए वो कहते हैं कि वह मनुष्य उस खाली बर्तन जैसा है जो बार बार खड़कता ही रहता है। अगर मनुष्य ज्ञानी है तो कभी भी उसे दूसरों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अपितु ज्ञानी तो वह है जो किसी और के बारे में बात ही नहीं करता। ज्ञानी मनुष्य ऐसा है जो दूसरों को सिर्फ भलाई का रास्ता दिखाता है। वह अगर किसी को भलाई का रास्ता बताता है तो ये भी ध्यान नहीं देता कि वह उस रास्ते पर चल भी रहा है तो या नहीं। ऐसा मनुष्य सदैव यह सोचता है कि मेरा काम है दूसरों का उपकार करना। जो मनुष्य दूसरों के साथ क्रोधित होते हैं और ये सिर्फ ध्यान रखते हैं कि ये लोग मेरे रास्ते पर चलते हैं या नहीं, उनके बारे में कुछ भी नहीं बतलाया जा सकता। कहते हैं सच्चा शिक्षक वह होता है जो पूरी कक्षा को एकमात्र ज्ञान देता है, अपितु ये नहीं ध्यान देता कि कौन क्या सीख रहा है। हाँ, वह उस कमज़ोर बालक की मदद अवश्य करता है जो कि पढ़ाई में कमज़ोर होता है। वह कभी भी उसकी शिक्षा का दूसरों के सामने मजाक नहीं बनाता। इसलिए एक सच्चे शिक्षक को चाहिए, एक सच्चे ज्ञानी को चाहिए, ना तो इस संसार में कभी किसी का मजाक करे और ना ही किसी के साथ अपनी तुलना करे। भक्त को तो वैसे भी अपनी तुलना कभी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। वह सच्चा भगत ही नहीं है अगर वह दूसरे की भक्ति को देखता है। हर मनुष्य की एक अपनी क्षमता होती है, इसलिए हमेशा ईश्वर भक्ति में लीन रहते रहते उसी का ध्यान धरना चाहिए। बहुत जानने की अपेक्षा हो तो जितना जान लिया हो उसे बार बार सुनना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भागवत ऐसा है जिसके कुछ पृष्ठ तुम्हें अवश्य हर रोज़ पढ़ने चाहिए। ये नहीं कि तुमने अगर एक बार भागवत पढ़ लिया है। याद रखो, एक बार पढ़ा गया भागवत तो सिर्फ परीक्षित ही था जिसने उसे ताड़ दिया, परंतु कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में तो भक्ति यही मांगती है कि हर पन हर क्षण, मुझे लगता है भागवत का हर पृष्ठ हमें श्री कृष्ण के साथ जोड़ता है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें श्री कृष्ण याद आते हैं, जब हमें इसे सुनते हैं तो उनकी लीलाओं का चिंतन होता है। दशम स्कंद तो है ही उनकी लीलाओं का चिंतन। ज्ञान जब तक क्रियात्मक ना बन जाए तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब ज्ञान क्रियात्मक होता है तो वह शांति देता है, विचार करने पर ज्ञात आता है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान की क्रिया में और जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए, ये बात तीसरे स्कंद में भली भांति समझाई गई है। इसलिए तीसरे स्कंद को ज्ञान का स्वरूप भी बतलाया गया है। ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसा करना चाहिए, ये बात तीसरे स्कंद में भली भांति समझाई गई है। तीसरे स्कंद में कपिल गीता में जो कुछ भी बताया गया है, याद रखो उसकी एक एक पंक्ति सत्य है। कपिल अर्थात जो जितेंद्रिय हैं वही ज्ञान को पचा सकते हैं, वही सच्चे ज्ञानी हैं। विलासी जन ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। वेदांत ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है, वेद ज्ञान का अधिकार विरक्त को ही है। वेद का संहिता भाग मंत्र रूप है, ब्राह्मण संहिता का भाष्य है। आरण्य में उपनिषद आते हैं। अत्यंत सात्विक जीवन बिताने वाले ऋषि जो चिंतन करते हैं वह उपनिषद है, वही वेदांत है। वेदों का अंत ही वेदांत है। अंत का अर्थ है समाप्ति। वेद की समाप्ति उपनिषद है। वैराग्य और संयम के अभाव से ज्ञान पचता नहीं है। उस ज्ञान का जीवन में उतार कर भक्तिमय जीवन बिताने वाले जन बहुत ही विरले होते हैं। ज्ञान प्राप्त करना हो तो सरस्वती के किनारे रहना पड़ता है। इसीलिए देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। कुछ लोग ऐसे मूढ़मद होते हैं, लक्ष्मी का जप करते हैं और सरस्वती को भूल जाते हैं, परंतु याद रखो जब तक तुम्हारा मन बुद्धि शुद्ध ही नहीं होगी तब लक्ष्मी भी तुम्हारे पास कैसे टिकेगी। और वैसे भी लक्ष्मी तो बिना नारायण के आती ही नहीं। आप कदर्म बनोगे तो आपकी बुद्धि देवयुति बनेगी, अर्थात यदि आप जितेंद्रिय बनेंगे तभी आपकी बुद्धि आपका साथ देगी, ज्ञान सिद्ध होगा। ज्ञान के सिद्ध होने के बाद पुरुषार्थ सिद्ध होगा।
अतः चौथे स्कंद में ऐसे 4 पुरुषार्थ की कथा है। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला थी और चौथे स्कंद में विसर्ग लीला है। पुरुषार्थ के 4 धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अंदर चौथे स्कंद में चारों प्रकरण है। धर्म संस्करण में 7 अध्याय हैं, 7 प्रकार की शुद्धि है। देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय हैं। इसमें माता पिता के आशीर्वाद, गुरु कृपा, उद्यम, प्रारब्ध और प्रभु कृपा के बारे में बताया गया है। इन 5 प्रकार के साधनों से ही ध्रुव को अर्थ की प्राप्ति हुई। अर्थ का मतलब तो सब जानते हैं, अर्थ का मतलब है धन। काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। ये अध्याय ये बताते हैं कि हमारी इंद्रियां किस प्रकार इंद्रियां अपना सर्वस्व खो देती हैं। जब काम मन में वास कर लेता है तो फिर क्या होता है। रावण को कौन नहीं जानता। रावण के 10 मस्तक थे, परंतु सीता माता के काम में फंसकर उसने अपने कैसे सारे सिर कटा लिए। इसलिए अब रावण के बारे में हर बच्चा रावण के बारे में जानता है। मन में काम तभी प्रवेश करता है जब हमारी आंखें कुछ गलत देखती हैं। आंखें तभी कुछ गलत देखती हैं जब कान कुछ सुनते हैं। जब हमारे आँख, कान, नाक इन चीज़ों के ध्यान में रहते हैं तभी मन में काम का प्रवेश होता है। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। महाप्रभु जी ने कहा है, अहंकार इति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस अष्टधा भक्ति को काबू में रखता है उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अष्टधा प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है वह कृतार्थ हो जाता है। इसलिए हमें मोक्ष की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि और अहंकार को काबू में रखो। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। अनेक जन्मों के संस्कार मन में संचित रहते हैं, इसलिए बंधन में पड़े हैं। अष्टधा प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रकृति के वश में जो है वह प्रकृति के वश में रखता है, वह ईश्वर है। श्रवण, कीर्तन 8 प्रकार की भक्ति होती है। जो हम कानों से सुनते हैं वही हमारा मन सोचता है। सारा दिन जो हम ध्यान धरते हैं वही रात को हमारे मन में चलता है। इसलिए अगर दिन में तुम्हारा मन अच्छी बातों में रहता है तो रात को भी तुम्हारा मन अच्छी बातों में ही रहेगा और रात को भी तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। सपने में उसी के प्रभु आते हैं जो दिन में प्रभु को याद करता है। जो दिन में प्रभु को याद ही नहीं करेगा, प्रभु उससे मिलने कैसे आएंगे। इस प्रकार 31 अध्यायों का चौथा स्कंद माना गया है। 4 पुरुषार्थों से पहले धर्म है और अंत में मोक्ष, बीच में अर्थ और फिर काम है। इस क्रम को लगाने का ये रहस्य है कि धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। अब ये तुम सोच लो, धर्म के बाद सीधे मोक्ष के रास्ते पर चलना है या अर्थ और काम के रास्ते पर। बाकी फर्क तुम्हें अपने आप इस अध्यायों को पढ़कर लगता जाएगा। धन्य मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। कहते हैं जिसके पास धन्य होता है वो कुछ भी कर सकता है, परंतु अगर तुम्हारे शरीर को कोई ऐसी बीमारी लग जाए या तुम्हारा पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाए तब तुम्हारा धन क्या करेगा। अगर तुम धन के होते कुछ भी नहीं पा सकते तो फिर धन क्या करेगा। धन से कभी भी भक्ति नहीं मिलती। मैं बार बार यही कहता हूँ, लक्ष्मी वही आती है जहाँ नारायण रहते हैं, परंतु आजकल के लोग ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाते और कलयुग में तो लोग ये भूल ही गए हैं। लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि नारायण के बिना लक्ष्मी कैसे टिकेगी। पति के बिना पत्नी का कोई महत्व ही नहीं है। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे हैं तब से उनका जीवन काल बिगड़ गया है। स्वामी श्री शंकराचार्य जी ने अर्थ को अनर्थ बतलाया है। अर्थ अनर्थ भाव्य नित्यम। कहते हैं अर्थ आ जाने से मनुष्य की बुद्धि मंद हो जाती है। जब मनुष्य के पास अधिक अर्थ आ जाता है तो समझ लेना उसके कुल का नाश भी आ गया है, क्योंकि कई बार अधिक अर्थ में मनुष्य ये भूल बैठता है और अपनी औलाद को गलत रास्ते पर चला देता है। अर्थ को धर्मानुकूल रखो। जो अर्थ धर्मानुकूल नहीं होता वह अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी ज़रूरत है इससे अधिक अच्छे संस्कारों की ज़रूरत है। अगर तुम आज अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दोगे, धन चाहे दो ना दो, तो वृद्धावस्था में वह भी तुम्हारा साथ देगी। परंतु अगर तुम अपनी औलाद को संस्कार ही नहीं दोगे तो शायद वृद्धावस्था आने तक वह तुम्हारे साथ ही ना रहे। धर्म की गति सूक्ष्म है। कल युग में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार माँ बाप अपनी औलाद के लिए स्वयं आंसू बहाते हैं। आपको कल युग में ये ज़रूर पता चलेगा कि कैसे माँ बाप अपनी औलाद को या तो बिगाड़ देते हैं या स्वयं से कैसे दूर कर बैठते हैं। औलाद ये भूल चुकी है कि माँ बाप मेरे लिए क्या कुछ करते हैं,
वृद्धावस्था आते आते तक वह अपने माँ बाप को ही भूल जाती है। आज जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, कल वही औलाद के बच्चे उनसे सीखते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सदैव अच्छे संस्कार देने चाहिए। मनुष्य के शत्रु बाहर नहीं, स्वयं मन के अंदर ही है। जैसे प्रभु मन के अंदर है, वैसे ही मन के अंदर हमारे शत्रु हैं। कहते हैं दैत्य और दानव, ईश्वर और भक्त दोनों ही तुम्हारे मन में प्रवेश करते हैं। धर्म क्रिया सद्भाव के बिना सफल नहीं होती। जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखोगे तो वह जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव ही रखेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए दूसरों के प्रति हृदय में प्रेम रखे। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तब वह केवल अपने प्रशंसकों के बारे में सोचता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने आसपास हमेशा अपने प्रशंसकों का तांता लगाए रखते हैं। वह ये भूल जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से उनका भला चाहते हैं। हो सकता है आज उनके पास धन ना हो सकता है किसी समय में उन्होंने तुम्हारी सेवा की हो या तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया हो, परंतु आज का मूर्ख मनुष्य ये सब कुछ भूल बैठा है। इस प्रकार विचार करने योग्य एक ही दृष्टांत है। एक देश में वहाँ के राजा और नगर सेठ गाढ़े मित्र थे। दोनों सत्संग करते थे। दोनों का एक दूसरे पर खूब प्रेम था। उस सेठ का व्यापार चंदन की लकड़ी बेचने का था। सेठ को धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। 4-5 साल तक घाटा हुआ। आखिर मुनीम जी ने बताया कि अब तो लकड़ी में दीमक लग गई है, बिगड़ा हुआ माल कोई लेता ही नहीं। यदि इस साल पूरे प्रमाण में चंदन नहीं बिकेगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। अब चंदन जैसी कीमत लकड़ी ज़्यादा प्रमाण में राजा के सिवा और कौन लेता। स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। मनुष्य के मन में जब स्वार्थ जागता है तो समझो उसका विनाश भी पास ही आ जाता है। दूसरे का नुकसान करने वाला कभी भी स्वयं का फायदा नहीं कर सकता। आज अगर तुम किसी का बुरा करते हो तो याद रखना तुम्हारा बुरा भी बहुत पास ही है। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ जागता है तब विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है मगर उसमें विवेक नहीं रहता। जिसे बोलने में शर्म आए वह सोचना भी नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ ऐसा सोचते हो तो ये याद रखना कि कभी ना कभी ईश्वर तुम्हें देख ही रहा है। नगर सेठ ने सोचा इस राजा का कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा है। वह मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव हुआ। दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति भी कुभाव जागा। उस दिन जब वह सेठ राजा से मिलने आया तब राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि वह सेठनी संतान है। यदि वह मर जाए तो उसका सारा धन उसके राज्य में आ जाए। राजा के नियमों अनुसार सत्संग तो हुआ किंतु किसी को आनंद नहीं आया। एक बात मैं आपको इस कथा को आगे जाने से पहले ये बता दूं कि देखो कैसे हमारे मन में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव आने से दोनों के मन मैले हो गए। इसी प्रकार यही सब कुछ कलयुग में हम प्राणी सबके साथ करते हैं। कई बार अगर किसी से हमारा मन मैला होता है तो हमारे मन में भी उसके लिए बुरे विचार आते हैं। इसलिए मैं इस कथा को आगे बढ़ाता हूँ। 2-3 दिन बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था। राजा ने सोचा कि ऐसा दुष्ट विचार मुझे इस सेठ के बारे में क्यों आया। मनुष्य पाप को मन में छुपाए रखता है तो उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ को कह दी, क्योंकि जो मन के सच्चे होते हैं वह कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। इसलिए राजा मन का सच्चा था। राजा ने कहा तुम्हारे बारे में मेरे मन में ना जाने क्यों ऐसे कुभाव जागे हैं। तब सेठ को सब समझ आ गया और सेठ ने उसे अपने मन के सारे विचार बता दिए। अब दोनों ने बैठकर आपस में ये विचार किया कि दोनों ही एक दूसरे की मरने की बातें सोच रहे थे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए क्यों एक दूसरे के बारे में मन में कुभाव जाग रहे थे। राजा ने सेठ को उलाहना दिया कि खराब विचार पहले तुमने मेरे लिए लाया, तभी मेरे मन में भी तुम्हारे प्रति दुर्भाव जागे। वैष्णव होकर ऐसे दुष्ट विचार करते हो। वैष्णव का कुविचार शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसे विचार भी कैसे आए। और इसलिए राजा ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हारी सारी चंदन लकड़ी खरीद लूँगा। राजा ने ऐसा ही किया और अगले दिन अपने मंत्री से कहकर उसकी सारी चंदन लकड़ी उठवा ली और फिर राजमहल में चंदन का झूला बनवाया, चंदन के दरवाजे लगवाए और वह सेठ बहुत खुश हुआ। उसके खजाने फिर से भर गए। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। कहते हैं अगर किसी के मन में कभी भी तुम्हारे लिए कोई कुभाव जागा है तो उसके साथ वह कुभाव अवश्य बांटना चाहिए। हो सकता है वह कुभाव बांटने से तुम्हारा मन कि वह मैल मिट जाए और प्रभु इसी जन्म में तुम्हें माफ़ कर दे, वरना तुम्हें किसी न किसी जन्म में उसके पाप अवश्य चुकाने पड़ेंगे।
जब भी हमारे मन में किसी को लेकर कोई कुभाव जागता है, तो एक बात अवश्य याद रखना कि तुम कुछ और नहीं, अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, परंतु तुम्हारे कर्म अवश्य बिगड़ते हैं। जब तुम किसी का बुरा सोचते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा बुरा होता है। जब तुम किसी के बारे में कुछ बुरे शब्द मन में लाते हो, तो ये याद रखना कि तुम्हारा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ समय के लिए तुम सुखमय जीवन जी लो, परंतु अंत कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। कई बार ये बातें मैंने इस भागवत में बड़े उल्लेख से समझाई हैं। अब मैं यही कहूँगा कि सबके मन में प्रभु सद्भावना जगाए। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। कल आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा।